हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं स्टडी क्लास 4G, जिसमें हम आज भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ में हल करना सीखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो खास उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जिन विद्यार्थियों को भिन्न का जोड़ गुणा घटाना भाग एक साथ में हल करना नहीं आता है। अगर उन विद्यार्थियों में आप भी एक हैं तो इस वीडियो को एक बार आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उम्मीद दिलाता हूँ, आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको भी भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ में कैसे हल किया जाता है, ये सभी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक सवाल लिए हैं। इस सवाल के माध्यम से सीखेंगे और समझेंगे। देखिए सवाल क्या है, 5/8 प्लस 6/10 गुणे 16/18 माइनस 24/15 भागे 30/20, ये हमारा सवाल है। इस सवाल में हमको जोड़ घटाना गुणा भाग एक ही साथ में सभी चिन्ह मिले हैं। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब भी हमको किसी भी सवाल में एक साथ में भाग का चिन्ह, गुणे का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, घटाने का चिन्ह, यानी जब भी एक ही सवाल में चारों चिन्ह मिल जाते हैं तो हमको कौन से वाले चिन्ह को सबसे पहले सॉल्व करना है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जब भी एक साथ में सभी चिन्ह मिलेंगे तो सबसे पहले हमको भाग वाले चिन्ह को हल करना है। ध्यान से समझिएगा सभी बातों को, तभी आपको ये वाला सवाल आएगा। तो देखिए, जब भी एक साथ में सभी चिन्ह मिलेंगे तो सबसे पहले हम भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे हम गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे और तीसरे नंबर पे जोड़ वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे, चौथे नंबर पे घटाने वाले चिन्ह को हल करेंगे। आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब भी एक साथ में सभी चिन्ह हमको मिल जाएंगे तो सबसे पहले हम भाग वाले चिन्ह को हल करेंगे, फिर गुणे वाले चिन्ह को, फिर जोड़ वाले चिन्ह को, फिर घटाने वाले चिन्ह को। तो देखिए, इस सवाल में जहाँ भी हमको भाग का चिन्ह मिलेगा हमको वहीं पे उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले नंबर पे भाग को सॉल्व करना है तो भाग वाला चिन्ह कहाँ पे है, यहाँ पे। और भाग हमेशा दो संख्याओं में होती है तो ये दोनों संख्याओं में भाग होगा, इन दोनों संख्याओं में भाग होगा। तो देखिए, भाग करने के लिए भाग की संख्या यहाँ पे दी हुई है, भाग का चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या करना है दोस्तों, ये जो भाग वाला चिन्ह दिख रहा है तो भाग के चिन्ह के इस साइड में जितना भी दिया हुआ है जैसे है वैसे हमको यहाँ पे लिख लेना सबसे पहली बात। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 5/8 प्लस 6/10 गुणे 16/18 माइनस 24/15। देखिए दोस्तों, ये भाग का चिन्ह है, भाग के इस साइड में जितना भी दिख रहा था हमने यहाँ पे सब लिख दिए हैं। अब हमको भाग वाले चिन्ह को सॉल्व कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम भिन्न में भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं तो भाग वाले चिन्ह को यहाँ पे गुणे में बदल देना है। जब भी हम भिन्न में भाग के सवाल को सॉल्व करते हैं तो भाग वाले चिन्ह को यहाँ पे गुणे में बदल कर लिख देना। तो देखिए, भाग वाले चिन्ह को यहाँ पे गुणे में बदल देना है। ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम भिन्न में भाग को सॉल्व करेंगे तो भाग वाले चिन्ह को गुणे में बदल देना है। और जो भाग के इस साइड वाली संख्या होती है, इस साइड वाली संख्या, ये हमारी ऊपर नीचे चेंज हो जाती है। कैसे, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाती है। तो देखिए, भाग वाला चिन्ह गुणे में बदल गया है। अब यहाँ पे देखिए नीचे 20 दिया है तो हमको इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, और बटे में ऊपर 30 दिया है तो इसको
नीचे इस प्रकार लिख देना है। यानी कि भाग वाला चिन्ह जब गुणे में बदलेगा तो ये वाली संख्या ऊपर नीचे चेंज हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा भाग का चिन्ह कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करना है दोस्तों, हमको गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करना है। तो देखिए गुणा हमको कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे हमको गुणा दिख रहा है उसको वहीं पे सॉल्व करना है। तो देखिए 5/8 प्लस 6/10 गुणे, देखिए एक गुणे का चिन्ह ये है, यानी कि इन दोनों संख्याओं में गुणा करवाना है। माइनस 24/15 गुणे, तो देखिए यहाँ भी गुणे का चिन्ह है, तो इन दोनों संख्याओं में गुणा करवाना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम भिन्न के गुणे को सॉल्व करते हैं तो संख्याओं को काट करके लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा होगा। जब भी हम भिन्न में गुणे को सॉल्व करते हैं तो संख्याओं को काट करके गुणा करना पड़ता है। कैसे संख्याओं को काटेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 6/10 दिया है और यहाँ पे 16/18 दिया है। संख्याओं को कैसे काटेंगे, ऐसे हम क्रॉस में भी काट सकते हैं, ऐसे क्रॉस में काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। इस प्रकार सामने सामने संख्याओं को बिल्कुल नहीं काटना, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी कि संख्याओं को कैसे काटना है। तो एक बात और समझ लेना है, जब भी हम संख्याओं को काटते हैं तो किसी एक पहाड़े से, समझ में आ रहा होगा, किसी एक पहाड़े से दो संख्याओं को काटते हैं। जब भी हम संख्याओं को काटते हैं दोस्तों तो एक पहाड़े से दो संख्याओं को काटते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पे दिया है 2/4, तो देखिए 2/4 किसी एक पहाड़े से मिल जाएगा। जी हाँ, ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े से मिल जाएगी। तो हमको इनको दोनों को एक ही पहाड़े से काटना है। जैसे 2 का पहाड़ा लेंगे तो 2 एक कम 2, एक बार में 2 काटना है 2 के पहाड़े से। तो 2 के पहाड़े से नीचे वाली संख्या को भी काटना है, 2 दूनी 4, इस प्रकार। तो इसी तरीके से हम बड़ी बड़ी संख्याओं को भी काटते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6/10 दिया है और गुणा 16/18, तो इन दोनों संख्याओं को काटना है। तो सबसे पहले ऊपर नीचे यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6/10 दिया है, क्या ये 6/10 किसी एक पहाड़े से मिल रहा है? तो देखिए 2 के पहाड़े से 6 भी मिलता है और 2 के पहाड़े से 10 भी मिलता है। तो इसको हमको 2 के पहाड़े से काट देना है। 2 तिहाई 6, देखिए 3 बार में 6 कैंसिल हो गया है और 2 पंचे 10, 5 बार में 10 कैंसिल हो गया 2 के पहाड़े से। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सभी बातें समझ में आ रही होंगी। जब भी संख्याओं को काटेंगे तो किसी एक पहाड़े से दो संख्याओं को काटते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे 5 दिख रहा है। ये दोनों अलग अलग संख्या है, किसी एक पहाड़े से नहीं मिलेगी। तो इसको अभी यहीं पे लिखा रहने देना है। अब इस वाली संख्या को चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 16 दिया है, 16 2 के पहाड़े पे मिलता है और यहाँ पे 18 दिया, 18 भी 2 के पहाड़े पे मिलता है। तो इसको हमको 2 के पहाड़े से काट देना। तो देखिए 2 8 16, 8 बार में 16 कैंसिल हो गया है और 2 9 18, 9 बार में 18 भी कैंसिल हो गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर 8 दिख रहा है और नीचे 9 दिख रहा है। ये अलग संख्या हो गई, ये अलग संख्या हो गई। 2 के पहाड़े में 8 मिलेगा मगर 9 नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, इसको क्रॉस में ऐसे चेक कर लेना है, ऐसे क्रॉस में। तो देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे 8 दिख रहा है। तो 8 तो 2 के पहाड़े पे मिलेगा मगर 5 नहीं मिलेगा, अलग अलग संख्या है। और देखिए यहाँ पे क्रॉस में 3 दिख रहा है और यहाँ पे 9 दिख रहा है। तो ये दोनों संख्या 3 के पहाड़े से कट जाएगी। देखिए 3 के पहाड़े से 3 भी कट जाएगा और 3 के पहाड़े से 9 भी कट जाएगा। तो इसको हमको 3 के पहाड़े से काट देना है। तो देखिए 3 एक काम 3, देखिए एक बार में 3 कैंसिल हो गया और 3 त्रिक का 9, 3 बार में 9 कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये संख्याएं अब नहीं कट रही, तो हम इस वाले संख्या को भी काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे 24/15 गुणे 20/30 दिया है।
तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर नीचे जीरो दिख रहे हैं, तो जीरो से जीरो को काट देना है। देखिए जीरो से जीरो कट जाएंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है, 24/15 गुणे 2/3। अब देखिए ये 2/3 किसी भी पहाड़े पे नहीं मिलता है, किसी एक पहाड़े दोनों संख्या नहीं मिलती है। इसको भी चेक कर लेंगे 24/15। तो देखिए 24 2 के पहाड़े पे मिलेगा मगर 15 नहीं मिलेगा। फिर से एक बार दूसरे पहाड़े से चेक करेंगे, तो देखिए 24 3 के पहाड़े से मिलता है और 15 भी 3 के पहाड़े से मिलता है। तो हमको इनको दोनों को 3 को पहाड़े से काट देना है। तो चलिए काट देते हैं। 3 8 24, देखिए 8 बार में 24 कट गया 3 के पहाड़े से, और 3 5 15, 5 बार में 15 कट गया 3 के पहाड़े से। अब इसको देखिए यहाँ पे 8 दिख रहा है और यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 8 और 5 अलग अलग संख्या है, किसी एक पहाड़े से नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये भी दोनों संख्या किसी भी पहाड़े पे नहीं मिलती है। तो क्या करना, सबसे पहले इसको सरल रूप से लिख लेना। तो यहाँ पे देखिए 5/8 प्लस, और यहाँ पे देखिए 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/, यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा 5/8 प्लस, यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 1 लिखेंगे, 1/5 गुणे, और देखिए यहाँ पे 8 दिख रहा है तो 8 लिखेंगे, और बटे में नीचे यहाँ पे 3 है तो 3 लिखना है, चिन्ह माइनस का। और देखिए यहाँ भी 8 दिख रहा है तो यहाँ भी 8 लिखना है, और बटे में यहाँ 5 है तो 5 लिखना है, गुणे का चिन्ह। और यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, और बटे में 3 है तो 3 लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सिंपल से सबसे पहले हमको गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए गुणा इन दोनों संख्याओं में, अब यहाँ पे संख्या नहीं कट रही, क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को ऊपर संख्या से गुणा करना है, नीचे वाली संख्या को नीचे संख्या से गुणा करना है। यहाँ भी ऊपर वाली संख्या को ऊपर से गुणा करना है, नीचे वाली संख्या को नीचे से गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के लिए सबसे पहले हमको इधर वाली संख्या 5/8 प्लस इसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5/8, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, 5/8 प्लस, देखिए 8 और 1 का गुणा करेंगे तो 8 1 कम 8 हो जाएगा, बटे में 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का गुणा हो चुका है, और यहाँ पे चिन्ह मिल गया माइनस का। 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ऊपर का गुणा हुआ है 8 और 2 का गुणा तो 16 हो गया, और 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भाग और गुणे का काम खत्म हो गया है, यहाँ पे बचा है जोड़ और घटाना। अब जब भी हम जोड़ और घटाने को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सभी बातों को ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ दोस्तों, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि डिजिटल बोर्ड ला के आपको डिजिटल कैमरा ला के कुछ रिकॉर्ड करके बताऊँ। मेरे पास जैसा भी है टूटा फूटा मेहनत करके आपके सामने कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जोड़ और घटाना बचा है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 5/8 प्लस
8/15 माइनस 16/15। तो देखिए हमने यहाँ से सवाल को यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ का काम समाप्त हो गया, तो इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जोड़ और घटाना है भिन्न में। जब भी हम भिन्न में जोड़ और घटाना को हल करते हैं दोस्तों, तो हमको जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। जो नीचे संख्याएं दी हुई होती हैं सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। चलिए यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए इधर जगह बना लेते हैं। यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हमारे बोर्ड पे जगह कम पड़ जाती है। यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए 8 का एलसीएम और 15 का, फिर से 15 का। तो देखिए जब भी एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा सबसे छोटे पहाड़े से। तो देखिए 2 के पहाड़े से 8 मिलेगा क्या? 2 के पहाड़े में 8 मिलता है, 2 चौको 8, 4 बार में मिलेगा। 15 नहीं मिलता है 2 के पहाड़े में, इसको ऐसे ही लिख देना है। और ये 15 भी ऐसे लिख देंगे। तो देखिए फिर से 2 का पहाड़ा लेंगे, 2 के पहाड़े में 4 मिल जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4। 15 नहीं मिलता है, इसको वैसे ही लिख देना है। और फिर 15 नहीं मिलता है, ऐसे लिख देना है। अब देखिए 2 के पहाड़े से 2 मिलेगा, 2 1 कम 2, 15 नहीं मिलता और 15 नहीं मिलता। अब यहाँ पे हमको 3 का पहाड़ा लेना है, क्योंकि 3 के पहाड़े से 15 मिल जाएगा। 3 का पहाड़ा देखिए यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा, 2 का काम खत्म हो गया यहाँ से। 3 पचे 15 और 3 पचे 15। अब देखिए 5 5 के पहाड़े से मिलेगा, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। देखिए यहाँ पे सभी पहाड़े का काम समाप्त हो गया है। यहाँ पे क्या बचा है? एलसीएम करने से जो हमको मिला है, जो संख्याएं मिली है, इन संख्याओं को हमको गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे, ऐसे इस प्रकार लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो देखिए 1 2 3, 3 बार 2 है तो हमने 3 बार 2 को गुणे में लिख लिए, 1 बार 3 है तो 3 को गुणे में लिख लिए, 1 बार 5 है तो 5 को भी लिख लिए। अब इनका सभी को आपस में गुणा करवाना है। तो देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और 4 का गुणा इस 2 में करेंगे, 4 दून 8 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 24 पंचे 120 हो जाएगा। तो देखिए 8 15 15 का एलसीएम कितना निकल कर आया है? 120। अब इस 120 को सवाल के बराबर एक लाइन खींच करके उसके नीचे ऐसे लिख देना है। तो बताइए आपको यहाँ तक की सभी बातें समझ में आई हैं? हम भिन्न में जोड़ और घटाने तक पहुँच गए हैं। और भिन्न में जोड़ और घटाने तक पहुँचने के बाद हमने नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम भी निकाल लिए हैं। सवाल के बराबर लाइन खींच के हमने एलसीएम को लिख चुके हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। तो चलिए अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमको एलसीएम मिला है 8 15 15 का एलसीएम जो आया है 120, इसको हमको आपको डिवाइड में बदल देना, भाग में, इस प्रकार। देखिए 120 भागे कितनी बार भाग में बदलना है दोस्तों? जितनी संख्याओं का हमने एलसीएम निकाले थे। देखिए 8 का भी एलसीएम निकाले, 15 का भी और 15 का भी। 3 बार, 1 2 3, तो इसको 3 बार हमको डिवाइड में ऐसे बदल देना है। और देखिए अब भाग किससे करेंगे दोस्तों? हमने जिन संख्याओं का एलसीएम निकाले उन्हीं संख्याओं से भाग भी कर देना है। तो देखिए पहले 8 का एलसीएम तो 8 से भाग, फिर 15 का एलसीएम तो 15 से भाग, फिर 15 का एलसीएम तो 15 से भाग। चलिए भाग कर देते हैं। तो देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 120 में तो 15 बार जाएगा, 15 8 120, 15 बार जाएगा। 8 के पहाड़े में 120 15 बार में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला भाग का काम पूरा हुआ है। तो पहले वाले भाग में ऊपर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे देखिए 8 से भाग लगाए थे ना, तो 8 के ऊपर यहाँ पे क्या दिया है? 5। तो अब क्या करना है? भागफल में 5 से यानी ऊपर वाली संख्या से गुणा करवाना है। तो 15 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 पचे
75 हो जाएगा। अब इस 75 को क्या करना है दोस्तों, लाइन के ऊपर इस प्रकार लिख देना है, और चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लगा देंगे। दूसरा वाला भाग भी पूरा करेंगे। तो 15 से भाग लगाएंगे 120 में, तो 15 अट्ठे 120, 8 बार में 120 का काम समाप्त हो जाएगा, भाग पूरा हो जाएगा। अब देखिए इस 15 वाले भाग के ऊपर क्या दिया है 8, तो यहाँ पे हमको 8 से गुणा करवाना है, ऊपर वाली संख्या से गुणा करवाएंगे भागफल में। तो 8 8 का गुणा करेंगे, 8 अठाई 64 आएगा। अब इस 64 को यहाँ लाइन के ऊपर लिख देंगे, आगे का चिन्ह माइनस का तो माइनस का चिन्ह। फिर से 15 से भाग लगाएंगे तो फिर 15 अट्ठे 120 आएगा। तो 8 बार में 120 का काम समाप्त हो गया 15 के पहाड़े से। देखिए लास्ट में 15 से भाग था, तो लास्ट वाले संख्या में ऊपर क्या दिया हुआ है 16, तो यहाँ पे 16 से गुणा करवाना है। तो देखिए 16 से गुणा करेंगे 8 में, तो 16 अट्ठे हो जाएगा 128, 16 अट्ठे 128। अभी इस 128 को हमको यहाँ पे लाइन के ऊपर लिख देना है। अब देखिए आपको यहाँ तक की बातें अगर समझ में आ गई होंगी तो अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया है, सिर्फ हमको जोड़ना और घटाना है। तो देखिए लाइन के ऊपर जो संख्या दिख रही है इसी में से हमको जोड़ना और घटाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जोड़। तो हम सबसे पहले जोड़ेंगे। तो देखिए ये वाली संख्या प्लस में है, ये वाली संख्या प्लस में है, और जिसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता वो भी संख्या प्लस में होती है, यहाँ पे प्लस छिपा होता है। और ये संख्या माइनस में है, तो ये वाली संख्या माइनस में है, इसको हमको प्लस के साथ नहीं जोड़ना है, इसको हमको घटाना पड़ेगा। तो क्या करना है, जो संख्या प्लस में है उनको हमको जोड़ लेना है। तो देखिए 64 भी प्लस में है और 75 भी प्लस में है, तो इसको हमको जोड़ लेना है। तो देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 7 और 6 को जोड़ेंगे 7 6 13 हो जाएगा। देखिए 139 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 139। 75 और 64 जोड़ा गया तो 139 आया है, माइनस 128 और पूरे के बटे में 120। अब क्या करना है दोस्तों, 139 से 128 को घटाना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 139 दिया हुआ है, 128 को यहाँ पे घटा लेना है इस प्रकार। तो देखिए 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए यहाँ पे क्या बचा है, 11 बचा है। 139 से 128 घटाया तो कितना बचा है 11, और बटे में यहाँ पे दिया है 120। तो देखिए 11 बटे 120, ये किसी भी पहाड़े से दोनों संख्या नहीं कटने वाली है, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो बताइए दोस्तों, आपको सभी बातें समझ में आई हैं? आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।